देखो, पढ़ाई से हट के आज हम 5 मिनट बताते हैं कोई चीज़, ठीक है। तो उसके अभी बात ये है कि दुनिया के जो 95% लोग हैं, और दो प्रकार का समाज होता है दुनिया में। एक होता है 95% का समाज, एक होता है 5% का समाज। अब 95% के समाज वे कहलाता है जो 5% पैसे से गुजारा करता है। अब 5% का समाज जिसके पास दुनिया का 95% पैसा है, ठीक है। यदि मोदी सरकार ये पूरा पैसा या पूरे विश्व की सरकार मिल करके पूरे पैसा को इकट्ठा करके सभी लोगों को बराबर बराबर बांट दें, तो 6 साल बाद 95% पैसा फिर से 5% लोगों के पास चला जाएगा। अब 5% लोग, ठीक है, 95% पैसा, अब 5% पैसे से 95% लोग रोजी रोटी कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे। इसकी वजह क्या है कि जिन लोगों के पास 95% पैसा संभालने का माइंड नहीं है वे उसको रख नहीं सकते, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति में? कोई आदमी 5 करोड़ जो जीता था आज वो कर्जे में है, क्योंकि 5 करोड़ तो उसको आ गए, लेकिन 5 करोड़ लायक संभालने की उसकी माइंड नहीं थी, ठीक है। तो ये जो हमारी जो इनकम है हमारी पर्सनालिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया, एक किताब में लिखा था कि जो पैसा बनाने का फार्मूला होता है, क्या जानते हो? इनकम इज इक्वल टू होता है रेट इनटू आवर। क्या होता है? रेट इनटू आवर। इनकम माने इनकम, पैसा बनाने का फार्मूला क्या है? रेट इनटू आवर। अब ये फार्मूले का यूज करके दुनिया के 95% लोग गरीब हैं, ऐसी फार्मूले का यूज करके 5% लोग अमीर हैं। कितने परसेंट लोग गरीब हैं? 95% लोग। अब 5% लोग क्या हैं? अमीर हैं, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज करते हैं। अब देखते ये हैं कि 95% लोग क्या करते हैं और 5% लोग क्या करते हैं। 95% लोग क्या करते हैं? रेट बढ़ाते हैं। जैसे मान लो आप इनकम, इसको समझाते हैं, जैसे एक मजदूर का रेट है 20 रुपये प्रति घंटे, 10 घंटे काम करेगा तो 200 रुपये, ठीक है। टीचर मान लो उसका रेट 50 रुपये, 10 घंटे काम किया तो 500 रुपये रोज़। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, 300 रुपये प्रति घंटे, 10 घंटे काम तो 3000 मान कर चलते हैं, सपोज एवरेज है। कोई डॉक्टर है मान लो 500 रुपये प्रति घंटे, 10 घंटे काम करता है तो 5000 रुपये रोज़, ठीक है। तो ये अधिक कम हो सकता है, समझाने के लिए है ना। तो सबके पास क्या है? यहाँ देखते ये हैं कि मजदूर की इनकम सबसे कम क्यों है? कम, क्योंकि उसका रेट सबसे कम है, ठीक है। डॉक्टर की इनकम सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका रेट अधिक है। तो हम आप क्या करते हैं? स्कूल कॉलेज जाते हैं ताकि हमारा रेट मजदूर की तुलना में अधिक हो जाए तो हमारी इनकम बढ़ जाए। लेकिन ये अब रेट बढ़ाते बढ़ाते जाओगे कहाँ तक? कोई आदमी डॉक्टर बन गया तो वही आदमी कलेक्टर थोड़ी बनता है, वही आदमी वे इंजीनियर नहीं बनता। अपनी ज़िंदगी में एक एक चीज़ बन पाता है कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब उस आदमी के पास क्या है? रेट। कहने का मतलब कि एजुकेशन क्या है? फिक्स। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है उसके पास? फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो काम करने के घंटे क्या हैं? 10 घंटे, 12 घंटे, अधिकतम कितने घंटे काम कर सकता है? 16 घंटे। तो काम करने के घंटे भी फिक्स है कि नहीं है? आवर क्या है? यहाँ पे आवर भी फिक्स है। अब कोई डॉक्टर के मरीज मान लो कोई सीधी का डॉक्टर है तो मरीज कहाँ से आएंगे? आसपास के लोग। एरिया भी फिक्स है कि नहीं है? एरिया क्या है? एरिया है फिक्स। अब एजुकेशन फिक्स है, उसके पास आवर फिक्स है, एरिया फिक्स है, ठीक है। तो इनकम क्या होगी उसकी? इनकम क्या होगी? फिक्स इनकम होगी कोई निश्चित, 20,000, 40,000, 50,000, 100, मान लो 1 लाख, तो उसकी इनकम फिक्स होगी। तो जिसकी इनकम फिक्स होती है तो फिक्स इनकम से नीड फुलफिल होगी, ड्रीम, ज़रूरतें पूरे होंगी कि सपने? ज़रूरतें। क्या पूरे होंगे? ज़रूरतें। तो ये 95% लोग ये काम करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो यहाँ पे 95% लोग क्या करते हैं? अपना क्वालिफ़िकेशन के माध्यम से रेट बढ़ाते हैं। तो कुछ समय बाद उनका क्वालिफ़िकेशन और रेट क्या बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। इसलिए वे क्या करते हैं? टाइम और योग्यता को बेच करके पैसा बनाते हैं। क्या करते हैं? टाइम और योग्यता को बेच करके पैसा बनाते हैं। तो अमीर आदमी कौन होता है? जो टाइम और योग्यता को खरीदता है। क्या करता है?
खरीदता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखे होंगे, बाटा का नाम सुने हो आप? बाटा, बाटा एक क्या है, कंपनी है जो क्या बनाती है, जूता, ठीक है। तो जैसे मान लो बाटा पहले कलकत्ता में दुकान थी, आज पूरी दुनिया में बाटा के, तो ये वहाँ का जो मालिक था वो अकेला दुकान में बैठता था और सीमित एरिया के ग्राहक उसके यहाँ आते थे। उसने दिमाग लगाया कि हम अकेले यहाँ बैठते हैं दुकान में, 12 घंटे रोज़ काम करते हैं, काम करने के घंटे भी फिक्स है, दिमाग भी फिक्स है, एरिया सीमित एरिया के लोग आते हैं। तो उसने दिमाग लगा के क्या किया, पूरी दुनिया में 20,000 शोरूम खोल दिया। कितने शोरूम? 20,000 शोरूम। और जब 20,000 शोरूम खुले हैं तो हर एक शोरूम में कम से कम एक आदमी होगा कि नहीं होगा? कम से कम एक तो हो करेगा। तो 20,000 दिमाग काम कर रहे हैं, पहले एक आदमी का दिमाग काम कर रहा था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक शोरूम 10 घंटे भी खुलता होगा। कितने घंटे? 10 घंटे। तब 20,000 में 10 का गुणा कर दो तो क्या होगा, 2 लाख घंटे। अब एक शोरूम से 100 रुपये भी आता होगा तो 20 लाख रुपए पर डे की इनकम किसकी? बाटा की। लेकिन बाटा कितने घंटे जूता सिलता होगा? सिल भी नहीं सकता, 10 साल पहले मर चुका है। लेकिन ये पैसा उनके बच्चों को जा रहा, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या है, ये अब बाटा के पास क्या है, मन का पैसा है, मनी है, टाइम है, सिक्योरिटी है, रिकग्निशन है, फ्रेंडशिप है, ठीक है। मनी का मतलब क्या होता है, मन का पैसा, ठीक है, जो चाहे वे कर सकता है। टाइम का मतलब ये है कि काम करे चाहे ना काम करे, उसकी इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुकानदार दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, दुकान बंद तो पैसा आना बंद। हम यहाँ पढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, पढ़ाना बंद किया तो पैसा आना बंद। डॉक्टर क्लिनिक खोलेगा तो पैसा आएगा, क्लिनिक बंद तो पैसा आना बंद। लेकिन ये क्या करेगा, ये चाहे दुकान खोले चाहे ना खोले, उसकी इनकम 20,000 दुकानों से हो रही, ठीक है। तो इसके पास क्या है, टाइम भी है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, एक कमाने वाला है, खाने वाले 4 लोग हैं। यदि यह कोई जॉब वो करता है और यदि एक्सीडेंट कुछ हो गया तो इसकी फैमिली रोड में आ जाती है कि नहीं। लेकिन इसके पास सुरक्षा है, ये काम करे चाहे ना करे, इनकी फैमिली को पैसा आता ही रहेगा, क्योंकि सारे 20,000 लोग नहीं मर जाएंगे, ठीक है। रेंट, रिकग्निशन, मान सम्मान और फ्रेंडशिप, पूरी दुनिया में इसके दोस्त हैं। तो इसके पास, जिनके पास ये 5 गुणों की इनकम होती है, उसके पास होती है लाइफ स्टाइल। ये दुनिया में, पूरी दुनिया में ये 5% लोग ऐसे इस लेवल के लोग होते हैं जो 5 गुणों की इनकम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखा ये जाए तो समझ में आ गया कि 95% लोग क्या करते हैं, अपना रेट बढ़ा करके इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये 95% जो 5% लोग हैं वो क्या करते हैं, काम करने के घंटे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारे घंटे काम करने के फिक्स होते हैं, 12 घंटे 16 घंटे। इनका काम करने के घंटा क्या हुआ, 20,000 घंटे, 2 लाख घंटे काम हो गया एक दिन में। अब एक कोई जॉब करने वाला व्यक्ति यदि 8 घंटे डेली काम करता है, 20 साल की अवस्था में नौकरी करना शुरू करता है, 60 साल की अवस्था तक नौकरी करता है, तो पूरी ज़िंदगी में जानते हो कितने घंटे काम करता है, 96,000 घंटे। कितने घंटे? 96,000 घंटे। इसका 2 लाख घंटे काम एक दिन में, ठीक है। अब एक दिन की इनकम को बनाने के लिए इसको 2 बार अवतार लेना पड़ेगा, तब इसकी एक दिन की इनकम बनाएगा। तो इस काम को कहते हैं स्मार्ट वर्क, इस काम को कहते हैं हार्ड वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति थे, डोनाल्ड ट्रम्प, आपने सुने हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे। उन्होंने 4 चीज़ें बताई। 4 प्रकार के लोग होते हैं, ESTI, ES और BI ऐसे। ई का मतलब ये होता है, ई का मतलब होता है इम्प्लाई का मतलब टाइम नियोक्ता को बेचने वाले लोग। जैसे कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, वह कॉलेज में क्या करेगा, अपने नॉलेज को, अपने घंटे को बेचेगा, उसके बदले में शासन उसको पैसा देगी। यदि प्राइवेट कॉलेज है तो अपना नॉलेज और वहाँ का मालिक उसको पैसा देगा, ठीक है। ये क्या करते हैं एम्प्लॉय लोग, टाइम नियोक्ता को बेचते हैं। कोई इंजीनियर हो गया, मान लो IIT क्वालिफाइड कर लिया आप, अब चले गए अमेरिका, तो अमेरिका में क्या करोगे आप, अपने टाइम को बेचोगे 12 घंटे, अपनी योग्यता को बेचोगे, उसके बदले में पैसा मिलेगा। तो एम्प्लॉय क्या होगा, वो एम्प्लॉय ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये टाइम और योग्यता को बेचते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे दुकानदार हैं, क्लिनिक खोलने वाले लोग, हम लोग जैसे हैं, खुद की नौकरी करने वाले लोग। तो ये क्या करते हैं, टाइम और योग्यता ये भी बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिग बिजनेसमैन क्या होते हैं, या बिजनेस ऑनर, जो टाइम और योग्यता को खरीद लेते हैं। जैसे आप देखो SIT कॉलेज देखे होंगे, उसका मालिक दीपक गुप्ता है, 12वीं फेल है,
और उसके नीचे 200 टीचर MBA MCA करने वाले हैं, ठीक है। तो 200 टीचर भी काम कर रहे हैं, एक टीचर 10 घंटे भी काम करता होगा तो उसका 2000 घंटे काम हो रहा है। एक घंटे जैसे मान लो एक आदमी का दिमाग यूज करके वो 1 लाख रुपए बना रहा है, 1 लाख रुपए बना रहा है और 1 लाख रुपए में उसको 10,000 सैलरी देता है उनको, और वे उनको दुआ भी दे रहे हैं कि हमको नौकरी में रख लिए, ठीक है। तो इनका दिमाग यूज करके वो पैसा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2000 घंटे काम हो रहा है उसका दीपक एक दिन में, लेकिन डॉक्टर कितने घंटे रोज काम कर सकता है एक दिन में? 16 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे। तो किसकी इनकम ज़्यादा होगी? दीपक की काम होगी इनकम की वहाँ डॉक्टर की, ठीक है। अब डॉक्टर का लड़का कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बने, लेकिन यहाँ पे दीपक गुप्ता का यदि जो लड़का होगा तो आगे आने वाले 18 साल 20 साल बाद वो नौकरी ढूंढेगा कि नौकर रखेगा अपने यहाँ, नौकर रखेगा। तो ये क्या है, ये काम कहलाता है स्मार्ट वर्क और ये काम कहलाता है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क समझ में आ गया। यानी 95% लोग क्या करते हैं, या कि ई हैं या कि यस हैं, एम्प्लॉई हैं अथवा यस आई। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, जो जिसके पास पैसा होता है पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, निष्क्रिय आमदनी बनाते हैं। जैसे मान लो किसी के पास पैसा है और वह 50 बस चलवा दिए, अब बस पैसा कमा रही है, ठीक है। होटल खड़ा कर दिए, होटल पैसा कमा रहा है, ठीक है। बिल्डिंग बनवा किराए से दे दिए, वे पैसा आ रहा है। तो ये वे इन्वेस्टर होते हैं। तो ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं वे दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं। इस प्रकार के दुनिया में कितने % लोग हैं? 95% लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, टाइम योग्यता को बेचते हैं कहीं ना कहीं, और ये लोग टाइम योग्यता को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो बेचने वाले अमीर होते हैं, खरीदने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम आप किस लेवल में आते हैं, इस लेवल में। तो इस लेवल से इस लेवल में आने का क्या तरीका है? हर एक आदमी इस लेवल से इस लेवल में पहुँचता है। तो इस लेवल से इस लेवल में आने का तरीका उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, ये कहा कि जैसे मान लो रोज़ 1 घंटे डेली ये सफल लोगों की किताब पढ़ते हो। ये 95% लोग और 5% लोग। 95% लोग क्या होते हैं, वे सर्वज्ञानी होते हैं। वो कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद कहते हैं पढ़ाई ख़त्म, वो पढ़ना बंद कर देते हैं। और ये 5% लोग जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है, पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ने का मतलब क्या हुआ, वो सीखते हैं सफल लोगों से, उनके अंदर क्या खूबी है। तो सफल लोगों की जो किताब आती है उसको कहा जाता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक, ठीक है। जैसे लक्ष्य किताब है, ब्रायन ट्रेसी की है, शिव खेड़ा की जीत आपकी है, ठीक है। तो ये PMA बुक है। तो इन किताबों को ये लोग पढ़ते हैं। ये 95% लोग सुबह उठ के पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। टीवी देख के सोते हैं और सर्वज्ञानी बने रहते हैं। उनको ये पता होता है कि मोदी को देश कैसे चलाना चाहिए, पर घर चलाना उनको नहीं आता, ठीक है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति है, जापान की आर्थिक स्थिति के बारे में पता है उनको, और घर की आर्थिक स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचते। सर्वज्ञानी हैं ये, ठीक है। इनसे बड़ा जाने दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है। और ये 5% लोग का एटीट्यूड क्या है, ये कहते हैं हमेशा निरंतर सीखते रहते। कहते हैं कि दुनिया के बारे में जितना नॉलेज हमको होना चाहिए उसका 1% भी हमको नॉलेज नहीं है। ये इनका एटीट्यूड होता है, वे निरंतर सीखते रहते हैं। और इनका कहना है कि जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है वह जवान होता है, चाहे वह 80 साल का हो। जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे 20 साल का हो, ठीक है। तो सीखते रहना चाहिए। तो सीखते कैसे हैं, ये सफल लोगों की किताब पढ़ते हैं रोज़। सुबह सोकर उठें तो पहले घंटे, 1 घंटे रोज़ आप सफल लोगों की किताब आप पढ़ते हो तो 7 दिन में एक किताब ख़त्म कर दोगे। कितने दिन में? 7 दिन में एक किताब ख़त्म हो जाएगी। तो 7 दिन में किताब ख़त्म होगी तो महीने में कितनी किताब ख़त्म होंगी? 4। महीने में 4 किताब ख़त्म होगी तो साल में कितनी किताब ख़त्म होगी? 12 चौके 48 किताब पढ़ लेंगे, अर्थात 50 किताब पढ़ लेंगे साल में। आइए क्या है, पेपर पढ़ेंगे। दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये 50 किताब पढ़ लिए, एक भी किताब नहीं पढ़े। अब 10 साल की बात करो तो 500 किताब पढ़ लिए, ठीक है। शाहरुख खान को मैं बायोग्राफी सुन रहा था तो उसने बोला कि मेरे 25,000 किताब मेरे यहाँ घर में रखी है और मैं हर दिन 3 किताब पढ़ता हूँ। एक बाथरूम में रखी है, जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे तो ब्रश नहीं करेंगे। एक जहाँ सोते हैं बेडरूम में रखी रहती है, जब तक हम किताब नहीं पढ़ लेते तब तक सोते नहीं हैं, ठीक है। एक गाड़ी में रखी रहती है, जब तक 15 मिनट किताब नहीं पढ़ते तब तक गाड़ी में चाबी नहीं लगाते। वो इतना 4 देशों में उसका बंगला है, लेकिन फिर भी वो सीख रहा है। हम आप क्या कहते हैं, दुनिया के बारे में सब पता है, हमको सीखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये इन किताबों को यदि आप पढ़ते हैं तो 10 साल में 500 किताब पढ़ लेंगे
ठीक है। तो जैसे मान लो एक पहाड़ है, इस पहाड़ को खोदने के लिए आपके पास औजार है, खुरपी जानते हो, एक ट्रैक्टर बुलडोजर होता है। तो खुरपी से खोदोगे किसी पहाड़ को कितने दिन में खोद पाओगे? खुरपी से किसी पहाड़ को खोदोगे कितने दिन में खोद पाओगे? पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। पोते खोदेंगे तब भी नहीं खुद पाएगा, लेकिन ट्रैक्टर बुलडोजर से बहुत जल्दी खुल जाएगा 2-4 दिन में। ठीक है। तो वही हमारे पास दिमाग क्या है, ये किताबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला नॉलेज है, और उससे हम बड़ा काम करना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाला नॉलेज तो है नहीं। ठीक है। तो इस खुरपी वाले दिमाग को ट्रैक्टर बुलडोजर बनाना है। ठीक है। तब हम इस प्रकार के कामों के बारे में सोच भी पाएंगे। अदर लगे कि हमारी बस का काम नहीं है, बड़े लोगों का है। क्या बोलेंगे? बड़े लोगों का। सबसे पहले शुरुआत क्या करो, पढ़ाई के साथ साथ एक किताब खरीदो, लक्ष्य। ठीक है। और जीत आपकी शिव खेड़ा की या लक्ष्य ब्रायन ट्रेसी की, और आधा घंटे या 15 मिनट रोज़ पढ़ने की ऑनलाइन आ जाएगी किताब, लक्ष्य अथवा जीत आपकी। ठीक है। जीत आपकी किताब का नाम है, शिव खेड़ा राइटर है। ठीक है। अथवा लक्ष्य खरीद लो एक किताब। ठीक है। तो ऑनलाइन इसको मंगा के और रोज़ पहले 15 मिनट पढ़ने की हैबिट बनाओ रोज़। ठीक है। 15 से 20 मिनट हो जाएगा, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा पढ़ने की हैबिट बनाओ। उसके स्थान पे भले चाहे टीवी न देखो, मोबाइल व्हाट्सएप न चलाओ, लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है यदि आपको इस लेवल में आना है 5% लोगों में। ठीक है। तो आगे आने वाले 5 से 10 साल के बाद गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप नौकरी की तलाश नहीं करोगे, आप नौकर रखोगे एक दिन। ठीक है। ये चीज़ का जानकारी हमको बहुत पहले नहीं थी, अभी अतिशीघ्र इसकी जानकारी मिली तो हमको लगता है कितना टाइम हम लॉस कर दिए। ठीक है। तो इस सब मैं निकालूं, मतलब कोई भी बच्चे ना सारी, जैसे अब ये सोचे थे कि फाइनल के बाद सीधे पीएससी कर लूं, लेकिन अब ये सोची हूँ कि फाइनल के बाद एमएससी और ये नीट साथ में करूँगी, फिर पीएचडी निकालूंगी, फिर यूपीएससी करूँगी। हाँ जो भी होगा। हाँ ठीक है। तो अब पीछे ऑप्शन ढेर सारे रहेंगे आपके पास। और पापा जी भी बोल रहे थे कि बेटा लाइफ में जितना ज्ञान लेना उतना ज्ञान ले लो, क्योंकि यहाँ से जाओगे तो इज्जत सम्मान नाम कमाओ बेटा, पैसे मत कमाओ। हाँ। पापा क्या करते हैं आपकी? जॉब करते पापा भी? अच्छा, चलो बढ़िया। आप सुबह ही बोल रहे थे, बोले कि बेटा लाइफ में नाम कमाओ, मतलब कोई बोले कि हाँ तुम्हारे नाम। हाँ। और ऐसा नहीं है, कॉलेज में तो अभी कल प्रिंसिपल सर स्टेज पे खड़ा करके बोले थे कि पूरे कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की है, मतलब हाँ। हर चीज़ में रहती है। ठीक है। तो वैसे भी हम 3-4 दिन पढ़ाए आपको तो समझ गए कि क्या लेवल है आपका। ठीक है। अब यही है सर कि थोड़ा हमें पढ़ाने वाले सही टीचर चाहिए। हाँ, पढ़ाने वाले तो आप तो सही दिशा में पहुँच गए हो। कोशिश हम करेंगे कि आपकी शर्तों में खरा उतरें। ठीक है। और हाँ ठीक है। तो पूरा चीज़ हम बीएससी आप 5 साल की अभी मैथ जो बची होंगी तो पूरी चीज़ हम अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर कि थोड़ा 6वीं से लेकर 10वीं तक की इंग्लिश मीडियम की बुक ले लेते, तो गर्मी की छुट्टियों में सब नहीं, आप कुछ ना लगाओ, इनको सब पढ़ डालो तो वो सब बन जाएगा अपने आप। चिंता ना करो कि अभी से पढ़ोगे तब वो बनेंगी। ठीक है। बीएससी एमएससी करने के बाद बड़ी बड़ी थ्योरम तैयार करता तो वो छोटी चीज़ लगती है। भले जब 10वीं आप पढ़ते रहे तो कोई चीज़ कठिन लगती रही होगी, लेकिन अब एमएससी करने के बाद आपको वो सब बहुत ठीक तुच्छ रहेगा। ठीक है। एक बार देखोगे सब बन जाएगा। ये नहीं है कि हम 10वीं में अच्छे से कमज़ोर थे तो हमसे 10वीं की मैथ नहीं बनेगी, कि 12वीं में कमज़ोर थे 11वीं की नहीं बनेगी। हाँ ठीक है। बढ़िया। वो एक सर बता रहे थे कि डायरी वगैरह पूछते रहना, समझते रहना डायरी में। हाँ चलो ठीक है। ठीक हो गया, जाओ आप कल पढ़ाएंगे आगे का। ये ज़्यादा ज़रूरी था। पहले हमें सब शुरू में दिल्ली में गए थे तो यही 18 बिजनेसमैन को 2700 रुपये की टिकट दे करके बात सुने थे। ठीक है। तब उसी दिन से हम नौकरी के लिए फॉर्म तक नहीं भरे थे। अब ये बोले थे कि नौकरी वालों से 100 गुना पैसा ज़्यादा बनाएंगे एक दिन, परंतु हम नौकरी नहीं करेंगे। हाँ, तो उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिए। हाँ बोले कि अच्छा पढ़ा दे, बहुत समझ में आया था, पहले दिन से ही समझ में आ गया। हाँ चलो ठीक है।